डिसॉल्व कर दूं। हमने तो आइन को सामने रखते हुए डिसॉल्व किया। पहले हम इनको कोशिश करते रहे, इनको कहते, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इनको बार बार कहते रहे कि देखें, ये मुल्क आप नहीं चला सकते, आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है। इलेक्शन से जो आता है उसके पास मैंडेट होता है, जो ऑक्शन से आता है, यानी जो लोगों के ज़मीरों की कीमत लगा के करोड़ों रुपए हराम का पैसा खर्च करके लोगों को खरीद के गवर्नमेंट कराता है, उसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं होता। वो इस मुल्क को कभी भी नहीं संभाल सकता था। जिधर मुश्किल फैसले करने पड़े, ये कहते नहीं जी हमने बड़े मुश्किल फैसले किए। इन्होंने क्या मुश्किल फैसला किया? कीमतें बढ़ा दी। ये कोई मुश्किल फैसला है कि आप आके हर बिजली की, गैस की, सब की, और ये जो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं कि जी हमें IMF ने कहा। हम भी IMF के नीचे थे, हम 2.5 साल IMF के नीचे थे, हमें भी कहा जा रहा था कीमतें बढ़ाएं। हमने अपने मुल्क की दौलत बढ़ाई, हमने वेल्थ क्रिएशन की, हमने वो अपने मुल्क में ज्यादा डॉलर्स, तारीख में सबसे ज्यादा डॉलर्स लेके आए। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे मुल्क की जब दौलत बढ़ेगी तो हम कर्जे वापस करेंगे। इन्होंने आके IMF के कंधे पर बंदूक चलाई, सारी चीजें महंगी कर दी कि जी IMF कह रहा है हमें, और लोगों की कमर तोड़ दी। और जो आमदनी थी जिससे हमने कर्जे वापस करने थे वो सुकड़ गए। ना हमारी एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ गई, रेमिटेंस भी नीचे आ गई, अब टैक्स कलेक्शन नीचे आई क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। जो हमारी पैदावार थी, जो किसानों का हाल है, वो अब किसानों की पैदावार जब नीचे आएगी तो हमने कर्जे वापस कैसे करने हैं? हल ये तो नहीं है कि और मजीद और कर्जे लेते जाओ, हल तो ये है कि मुल्क की दौलत में इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस करें। तो इनके लिए जो मुश्किल अब है गवर्नमेंट के लिए, वो एक ही थी कि किसी तरह ये मुल्क में रीस्ट्रक्चरिंग करवा देते। जो क्राइसिस आता है इसके अंदर हम मुल्क के अंदर इस्लाहात कर देते, हम अपनी आमदनी बढ़ाने के वो सारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो चेंज कर देते। वो ये अब कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास मैंडेट भी नहीं है, ना इनके पास सलाहियत है। लेकिन मैं आज अपनी कौम के सामने जो बात कहना चाहता हूं कि देखें, अगर किसी का ख्याल है, ये मैं पहले भी कह बैठा हूं, कि कोई बड़ा काबिल, कोई जीनियस, कोई इकोनॉमिस्ट दुनिया से बाहर ले आए और वो हमें कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी दे जिससे मुल्क उठ जाएगा, तो आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक मुल्क की एनवायरनमेंट के अंदर बनाई जाती है। यानी एक माहौल होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, और वो उसके अंदर आपका गवर्नेंस सिस्टम है, यानी आपकी गवर्नमेंट कैसे चलती है। सबसे अहम चीज होती है रूल ऑफ लॉ। वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें जब मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं मसलन सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहता हूं, तो क्या मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकूंगा? क्या अदलिया मेरी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगी? क्या मुल्क के अंदर क्या वो रूल ऑफ लॉ यानी कानून को इंप्लीमेंट करने की क्या वो सलाहियत है कि मुझे इत्मीनान होगा कि मैं जब पैसा लगाऊंगा तो उसकी हिफाजत की जाएगी? आज ये हाल है कि जो लोगों ने पाकिस्तानी बैंकों के अंदर डॉलर्स रखे हुए थे, आज उनको डॉलर्स नहीं मिल रहा है। ये उनको गारंटी दी गई थी कि आप अपने डॉलर्स पाकिस्तान में रखें बैंकों में और हम उनकी हिफाजत करेंगे। आज वो लोग अपने डॉलर्स बैंकों से नहीं निकाल सकते। ये भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम में और हुकूमत में, पहले तो ये इसकी नफी करके रख दी है। अब सोचे कौन बाहर से पैसे लेके आएगा पाकिस्तान में? बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अभी भी अपना पैसा निकालना शुरू हो गए हैं या पैसा नहीं ला रहे पाकिस्तान में, जिसका मतलब कि डॉलर्स मजीद और कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसका मतलब डॉलर के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस माहौल के अंदर ये जो आज इतनी बड़ी हमारे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि 90 दिन से ये कोई इनकी सोच नहीं नजर आ रही कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, बल्कि पूरा दबाव रखा जा रहा है, हर इदारे के ऊपर दबाव रखा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन को खींचे, क्योंकि ये सारी जो PDM है ये इलेक्शन से भाग रही है, डरती है इलेक्शन लड़ते हुए। इनको फिर से मैं कहता हूं, ये इलेक्शन से गवर्नमेंट में नहीं बैठे, ऑक्शन से बैठे हुए हैं। ये डरे हुए हैं इलेक्शन होगा ये हार जाएंगे, लिहाजा इसका मतलब ये है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो। और या फिर ये कोशिश कर रहे हैं जो मैंने बात शुरू की थी कि मैं पार्टी का हेड हूं,
ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی. مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں. لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کو کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو. اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے. وہ کیوں کر دیا؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا. ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا. پبلک، وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے. اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے. سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے، ساری پارٹیز ایک طرف تھی، ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی. کیونکہ پبلک باہر نکلے ہم جیت گئے. تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو بھی، پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں، تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا